आत्मन, आज गीता जयंती है। आज गीता 5151 वर्ष की हो गई। आज से 5151 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता का उपदेश दिया था। गीता का पूर्ण नाम श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता का तात्पर्य होता है भगवान के द्वारा गाया हुआ भगवान का गीत। वस्तुतः यह गीता भगवान का गीत है, जो जीवन का संगीत है और अखिल विश्व को भारत का अनुपम देन है। मतलब समस्त विश्व को भारत ने गीता जैसा अनमोल वरदान, अनमोल उपहार दिया। आज संसार में चतुर्दिक अशांति, झंझावात, किंग कर्तव्य मूढ़ता सर्वत्र देखने को मिलता है। ऐसे में गीता की उपादेयता और अधिक बढ़ गई है। गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्द से होता है। धर्म भारत का एक अनुपम खोज है। धर्म ध्री धातु से बनता है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है थामना, पकड़ना अथवा धारण करना। क्षेत्र खेत को कहा जाता है। हम लोगों का अंतस एक क्षेत्र है, एक खेत है। इसमें देखना होगा कि इस खेत में हम लोग धर्म का बीज बो रहे हैं या अधर्म का बीज बो रहे हैं। धर्म के बीज बोने की जब बात चलती है तो व्यक्ति हताश हो जाता है। वह जब अपने संस्कारों को देखता है तो वे संस्कार धर्म विरुद्ध उन्हें भड़काते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं अपने हृदय क्षेत्र में धर्म के बीज को बो। ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है। गीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन की दशा का वर्णन है। अर्जुन कहता है कि मेरे मुख सूख रहे हैं, मैं भयभीत हो रहा हूँ, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है,
मुझे कुछ किसी भी चीज की कामना नहीं है, अतएव आप मुझे धर्म युद्ध करने को प्रेरित ना करें। वस्तुतः धर्म युद्ध का तात्पर्य है धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म के लिए युद्ध करना क्या है? भले ही यह ऐतिहासिक घटना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे और गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के ही मैदान में दिया गया था। पर गीता का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हृदय में धर्म के बीज को बोना है, और जब धर्म के बीज को बोने की बारी आती है तो व्यक्ति को अपने ही कुसंस्कारों से युद्ध करना होता है। व्यक्ति का मन उसे युद्ध न करने की प्रेरणा देता है, कहता है कि क्रोध को मारना होगा, अपने ही कुसंस्कार को मारना होगा, अपनी अधर्म युक्त इच्छाओं को मिटाना होगा, अपने मन की मांग को हटाना होगा, अपने पर ही विजय प्राप्त करना होगा। ये मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धर्म के लिए युद्ध अथवा धर्म का बीज अपने अंतस में बोने के लिए संघर्ष करने को मत कहिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, संघर्ष तो करना होगा। उत्तिष्ठ, उठो हे परम तप अर्जुन, उठो और युद्ध के मैदान में डट जाओ। तुम्हारे भीतर जो बुराइयां हैं, तुम्हारे भीतर जो कुसंस्कार हैं, तुम्हारे भीतर जो कुटेव है, उन सब को पराजित करो, उन सब पर विजय प्राप्त करो और अपने अंतस में धर्म का झंडा लहरा दो। इसमें अर्जुन अनेक तरह का तर्क देता है, कुतर्क करता है और श्री कृष्ण धर्म युद्ध की उपादेयता को समझाते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब तक धर्म युद्ध नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकता। जब तक व्यक्ति अपने मन का अनुचर है, जब तक वह मन के द्वारा संचालित होता है, जब तक वह अपने अच्छे और बुरे संस्कारों के द्वारा संचालित होता है, तब तक वह अशांत, खिन्न, उद्विग्न, विक्षिप्त, दुखी बना रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति प्राप्ति हेतु अर्जुन युद्ध करो और युद्ध में अनिवार्य रूप से समता को रखो। हो सकता है कि तुम अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करने के अवसर पर बहुत बार हार जाओ, अपने मन से हार जाओ, अपनी इंद्रियों से हार जाओ, अपने बुरे संस्कारों से हार जाओ, अपनी बुराइयों से हार जाओ, तो तुम हिम्मत मत हारना, तो तुम हिम्मत मत भी छोड़ना, फिर से डट कर खड़े हो जाओ। अगर इस धर्म युद्ध में मारे जाओगे, मतलब अपने कुसंस्कार रूपी दुश्मनों से संघर्ष करते करते अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, मतलब तुम्हारा परलोक भी अच्छा होगा। और अगर तुम इस कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त होते हो तो धरती की समृद्धि, मतलब धरती के जीवन में परम सुख और परम शांति का अनुभव करोगे। हर मनुष्य की मांग शांति है, सुकून है, और शांति और सुकून तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि हम मन के अनुचारी हैं, जब तक हम मन के पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसा मन कहता है वैसा करते हैं और मन के दिखाए रास्ते पर ही जीवन जीते हैं,
तो मन हमें कहीं का नहीं छोड़ता। मन बार बार हमें पटकता है, पछाड़ता है, रुलाता है, कल्पाता है और हमें अपना गुलाम बनाए रखता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए ललकारा, प्रेरित किया। उठो अर्जुन, गांडीव संभालो, ज्ञान को संभालो, अपने मन को बदल डालो। धर्म का लक्ष्य प्राचीन काल से शांति की प्राप्ति, सुकून, आनंद, सुख रहा है। धर्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति बाद में है। धर्म का उद्देश्य प्रथम शांति और सुख की प्राप्ति है और हर व्यक्ति, हर मनुष्य सुख और शांति को चाहता है। बहुत से धर्म की व्याख्या में, बहुत से धर्म संप्रदाय धर्म की व्याख्या में अजीब अजीब व्याख्या करते हैं और वे बतलाते हैं कि इस तरह की हरकत करो, इस तरह का कार्य करो तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि जन्नत मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा। लेकिन गीता कहती है कि जन्नत मोक्ष परमात्मा बाद में, शांति पहले, और शांति के लिए क्षमता आवश्यक है और क्षमता के लिए संघर्ष आवश्यक है। किसके विरुद्ध संघर्ष? गीता कहती है कि व्यक्ति का शत्रु और मित्र व्यक्ति स्वयं है। दूसरा मित्र और शत्रु बाद में होता है। सबसे प्रचंड शत्रु और मित्र व्यक्ति अपना स्वयं है। तो उसे अपने आप का मित्र बनने हेतु संघर्ष करना होगा, अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन करने हेतु संघर्ष करना होगा। जिन जिन वृत्तियों से, विचारों से शांति भंग होती हो, सुख जाता रहता हो, अशांति हृदय में थिरकने लग जाती हो, व्यक्ति बुराइयों से जकड़ता जाता हो, उसे अधर्म समझकर उसे संघर्ष करना होगा। धर्म की यह अद्भुत व्याख्या और विलक्षण व्याख्या सर्वप्रथम गीता के द्वारा उपलब्ध होती है। इसके पहले वेदों की रचना लाखों वर्ष पूर्व हो चुका था। तदुपरांत उपनिषदों की भी रचना हुई, पर सभी ने धर्म क्या है इसके बारे में बतलाया। पर धर्म की प्राप्ति कैसे हो, धर्म की प्राप्ति हेतु संघर्ष भी करना होता है, यह बात सर्वप्रथम गीता के द्वारा ज्ञात होता है। इस्लाम में भी जिहाद की चर्चा होती है, पर वहाँ का जिहाद भटका हुआ है। वे लोग ईश्वर के प्रचार प्रसारार्थ अथवा अपने मोहम्मद और अल्लाह के प्रचार प्रसार के लिए बाहर जिहाद करना, बाहर के विरोधियों को मारना काटना जिहाद समझते हैं। परंतु गीता के अनुसार अपने भीतर की बुराइयों को पछाड़ना और अपने भीतर धर्म के झंडे को लहराने के लिए, मतलब शांति के परचम को लहराने के लिए संघर्ष करना,
शांति के विरोधी वृत्तियों को उखाड़ फेंकना, शांति विरोधी स्वभाव को अपने हृदय से निकाल फेंकना गीता का संदेश है। गीता अनमोल है, गीता अद्वितीय है, गीता बेजोड़ है। गीता के समान अन्य ग्रंथ देखने को नहीं मिलते हैं। गीता गीता है। हो सकता है कि संसार में कोहिनूर और भी हो, पर गीता के समान ग्रंथ और कहीं नहीं है। हो सकता है कि हम लोग जिस सूर्य को जानते हैं और समझते हैं उस तरह का सूर्य अनेक हो, पर गीता के समान केवल गीता ही है। हो सकता है कि जिस पृथ्वी को हम लोग आबादी युक्त समझते हैं, मतलब सृष्टि युक्त समझते हैं, जहाँ अनेक तरह के प्राणियों का वास होता है, हो सकता है कि पृथ्वी के समान अनेक ग्रह हो जहाँ पर सृष्टि हो और प्राणियों का निवास होता हो। पृथ्वी के समान अनेक पृथ्वियां हो सकती है, पर गीता के समान केवल गीता ही है। हो सकता है कि अनेक मत मजहब, धर्म संप्रदाय, धर्म शास्त्र हो, पर गीता के समान धर्म शास्त्र कोई नहीं। अगर यह इस भगवान के गीत को, भगवान के दिए हुए ज्ञान को धरती में जितने भी मत मजहब हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, गीता के ज्ञान के अभाव में वे जहरीले जैसे हैं। उससे मानवता का बहुत अधिक भला नहीं हो पाता, परंतु अगर वे अपने मत मजहब में, विभिन्न धर्म संप्रदायों में अगर गीता के थोड़े थोड़े, गीता ज्ञान के थोड़े थोड़े अमृत बूंद को अपने मत मजहब में मिला लें, तो उनका भी मत मजहब अमृत के सदृश हो सकता है, उनका जहर मिट सकता है और मानव समाज में शांति फैल सकती है। लोग सुकून से रह सकते हैं, अंदर अंतस भी शांत होगा और बाहर सृष्टि भी शांत होगी। गीता ऐसा ग्रंथ है जो अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों में शांति का संचार करने में समर्थ है। इसलिए हर भारतीयों का यह कर्तव्य है कि स्वयं भी वह गीता के ज्ञान में डुबकी लगाए और गीता के ज्ञान को पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाए, अंतिम मनुष्य तक गीता के ज्ञान को पहुंचाए। गीता मात्र पाठ करने की वस्तु, रटने की वस्तु, याद करने की वस्तु, पढ़ने की वस्तु नहीं है, प्रत्युत गीता धारण करने की वस्तु है। गीता अमृत है जिसे केवल देखना नहीं है, प्रत्युत उसका पान करना है। हम स्वयं भी गीता अमृत का पान करें और दूसरे को भी प्रेम पूर्वक गीता अमृत का पान करवाएं। यह मनुष्यता की बहुत बड़ी सेवा होगी। भगवान को बार बार धन्यवाद, अर्जुन को बार बार धन्यवाद, कुरुक्षेत्र को
बार बार धन्यवाद, जिसके कारण पृथ्वी को अथवा सृष्टि को गीता जब अब हम गीता के अखंड पाठ में उतरेंगे। तदुपरांत संध्या 4 बजे से गीता गोष्ठी होगी, जिसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा गीता के रहस्यों को हम लोग जान सकेंगे। अब हम लोग श्रद्धापूर्वक गीता पाठ का आरंभ करते हैं। गीता पाठ का भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से 18वें अध्याय के अंतिम में कहते हैं कि जो गीता का पाठ करता है, जो गीता के पाठ को सुनता है अथवा जो दूसरे को गीता को सुनाता है, जो गीता का प्रचार करता है, ऐसा मनुष्य मेरा प्रिय है और वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गीता के द्वारा अर्जित संस्कार का कदापि नाश नहीं होता। जो एक बार भी गीता का अध्ययन कर लिया, जो एक बार भी गीता का पाठ कर लिया अथवा गीता में डुबकी लगा लिया, अंततः देर सबेर उसका कल्याण करके ही गीता दम लेती है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है। हम लोग गीता में डुबकी लगाकर भगवान के प्रिय पात्र बनेंगे और अपने मन इंद्रियों को संस्कारों से संघर्ष करके उस पर विजय होने की क्षमता को भी प्राप्त करेंगे। गीता शक्तिवर्धक पाठ है, गीता टॉनिक है, गीता कायर से कायर व्यक्ति के भीतर भी शक्ति का संचार करने में समर्थ है। गीता ओजहीन से ओजहीन मनुष्य को भी ओजस्वी बनाने में समर्थ है। गीता पापी से पापी व्यक्ति को भी धर्मात्मा बनाने में समर्थ है। चलें हम लोग गीता के पाठ